Everyone, I'm back with a new reel and my today's reel is about if we will check it out recent world situation। जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो चल रहा है, इस सिचुएशन में इंडिया के पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है इसको कैश करने के लिए, यदि हमने प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेसी यूज करी तो। आज के टाइम में यदि मैं बात करती हूँ यूरोपियन यूनियन की, जो कि 27 स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज का ग्रुप है, डेवलप्ड एडवांस कंट्रीज हैं, इनकी सिचुएशन काफी लो चल रही है जस्ट बिकॉज आफ्टर कोरोना के बाद में वहां की इकोनॉमी ने रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन को फेस करा है और उनकी इकोनॉमी काफी लो चली गई है। इनफैक्ट 2023 में उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ 0% थी। सो वी कैन अंडरस्टैंड वेयर इकोनॉमिक यूनियन इज स्टैंडिंग एट दिस मोमेंट। और काफी कंट्रीज ऐसे भी हैं जो कि अच्छे खासे लोन के अंदर में है। तो सिचुएशन ओवरऑल कई कंट्रीज के लिए नेगेटिव है और ये सिचुएशन को हम स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं इकोनॉमिक यूनियन की, यूरोपियन यूनियन की, तो ये कंट्री ऐसे कंट्री की फिराक में है जो कि इनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, इनकी इकोनॉमी को ग्रो कर सके। इनके इस सब चीजों के लिए ये पहले डिपेंड करते थे अमेरिका पे। अमेरिका क्या था, इनको एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, नाटो का मेंबर था, इकोनॉमी, इनकी इकोनॉमी को भी अच्छा खासा सपोर्ट था अमेरिका से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था इनके बीच में, अच्छा खासा ट्रेड रिलेशंस थे। बट जब से अमेरिका ने अपनी जो डिप्लोमेसी चेंज करी है रिसेंटली आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट, आप देख लीजिए काफी कुछ चेंजेस आ चुके हैं वहां पे। मतलब उन्होंने हाई टैरिफ इम्पोज करा है, कनाडा पे करा है, मेक्सिको पे करा है, चाइना पे करा है, इंडिया पे भी उन्होंने टैरिफ इम्पोज करा है और इसी सेम पैटर्न में वो यूरोपियन यूनियन पे भी टैरिफ इम्पोज करेंगे अप्रॉक्स 25% की रेट से। ये चीजें ये यूरोपियन यूनियन के लिए काफी नेगेटिव हो सकती हैं, क्योंकि वहां पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बाद इस तरह का टैरिफ इम्पोज कर दिया जाए, ये बहुत बड़ी इशू हो सकता है। बट यदि मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका जिस तरह से ट्रेड डेफिसिट में घुसता जा रहा है, उसको अपना ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करना है और उसके लिए ये वो डेफिनेटली इस तरह के टैरिफ इम्पोज करके ही अपनी सिचुएशन क्लियर कर सकता है। यदि मैं बात करती हूँ यूरोपियन यूनियन से, तो अमेरिका को यूरोपियन यूनियन से $235 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। यदि बात करते हैं जो वहां पर ट्रेड है उन दोनों के बीच में, वो एक्सपोर्ट है $605 बिलियन का है, उसमें से अमेरिका $370 बिलियन का ही प्रोडक्ट बाय करता है। तो आप देख लीजिए $235 बिलियन का लॉस अमेरिका फेस कर रहा है। और जो सिचुएशन अमेरिका की है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट काम कर रही है, वो डेफिनेटली इस ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करेगी और वो टैरिफ इम्पोज करेगी और ये चीजें यूरोपियन यूनियन के लिए नेगेटिव होगी। दूसरी बात करते हैं कि जो एटीट्यूड रहा है अमेरिका का रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा सबक है यूरोपियन यूनियन के लिए। उन्हें समझ में आ गया है कि अमेरिका अब डिफरेंट लेवल पर ही अपनी डिप्लोमेसी या अपनी पॉलिसीज को चला रहा है। उसमें जिस तरह से अपने आप को सेग्रीगेट करा, नाटो से सेग्रीगेट करने की बात करी, या फिर उसने ये डायरेक्ट जिस तरह से रशिया के साथ डील करी और जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर में ओवरऑल रोल प्ले करा है, या उसने यूक्रेन के रिसोर्सेज को जिस तरह से देखा है, सारी चीजें यूरोपियन यूनियन को समझ में आने लग गई है कि अमेरिका किस स्मार्ट डिप्लोमेसी को प्ले कर रहा है। अब यूरोपियन यूनियन के पास दो ऑप्शंस बचते हैं एशिया में, या तो वो चाइना के पास जाए या फिर वो इंडिया के पास जाए। अब यदि हम बात करते हैं चाइना के बारे में, सबको पता है कि चाइना डिप्लोमेसी में काफी अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करता है, जो कि ये कंट्रीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिकॉज चाइना जिस तरह से इंटरफेयर करता है, सपोज चाइना ने किसी को लोन दिया तो वो उसको किस लेवल पे चीजें अपने फेवर में करता है, या किस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेयर करता है, किस तरह से अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करता है, ये सब जानते हैं। यदि बात करते हैं इंडिया की, आप इंडिया के बारे में सभी जानते हैं कि इंडिया अपनी पॉलिसीज को लेकर काफी फेयर है। हमने जिस चीज के लिए जिस लेवल पे बात करी है, जिस एग्रीमेंट पे बात करी है, डेफिनेटली हम उसको फॉलो करेंगे। तो डेफिनेटली कई कंट्रीज हैं जो अमेरिका को ट्रस्ट करते हैं, वो जानते हैं, कई कंट्री इंडिया पर ट्रस्ट करते हैं और वो जानते हैं कि इंडिया ने यदि किसी चीज पे लेकर डिसीजन लिया है तो वो काफी पॉजिटिव हो सकता है। अब इस समय उनको पास डेफिनेटली चाइना ऑप्शन है, लेकिन वो चाइना को लेंगे नहीं। और चाइना में यदि मैं ट्रेड की बात भी करती हूँ ना यूरोपियन यूनियन से, तो काफी हायर अमाउंट पर है, अप्रोक्स 73.9 लाख करोड़ का ट्रेड है, और जबकि इंडिया से है 12.4 लाख करोड़ का। डेफिनेटली ट्रेड का जो रेशो है वो चाइना से काफी कम है। बट यदि
यूरोपियन यूनियन ऐसे कंट्री को सोच रहे हैं जो कि उनके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस में, फेयर डीलिंग में रहे, तो डेफिनेटली उन्हें इंडिया के साथ जाना पड़ेगा, बिकॉज वो इंडिया को जानते हैं, इंडिया की लीडरशिप को जानते हैं, इंडिया किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है वो भी वो जानते हैं। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव हो सकती हैं इंडिया के लिए। और डेफिनेटली उन्होंने चाइना का एटीट्यूड देखा है, चाइना किस तरह से लोन प्रोवाइड करके वहाँ के कंट्रीज को यूरोपियन यूनियन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या किस लेवल पे चीजों को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में करता है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना का इस लेवल पर इंटरफेयर हो। वहीं पर इंडिया बिल्कुल फेयर होता है एग्रीमेंट को लेकर। इंडिया हमेशा ह्यूमैनिटी एंड पीस की बात करता है, सब लोग जानते हैं इंडिया को इन सब चीजों को लेकर, एंड लोग बाग इसीलिए इंडिया पर ट्रस्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के लिए, और इंडिया ने इन सब चीजों को प्रॉपरली कैच कर लिया, तो आज हम यूरोपियन यूनियन जैसे 27 स्ट्रॉन्ग नेशंस के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी डील कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये डील इंडिया और यूरोपियन यूनियन को एक डिफरेंट लेवल पर अचीवमेंट भी दिलवा सकती है। तो यदि चीजों को हमने प्रॉपरली एनालाइज करा, स्ट्रेटेजीज बनाई, प्लानिंग करी, तो इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड लेवल पर एक डिफरेंट हो सकती है। क्योंकि जो पोलर्स है ना वर्ल्ड में, जिस तरह से पावर 2-3 कंट्रीज के पास में सेग्रीगेटेड है और जिस तरह से वो उसको यूज करते हैं, आज रियल में इंडिया को उस पोजीशन पे होना चाहिए, बिकॉज इंडिया जिस लेवल पे काम कर रहा है, जिस तरह से चीजें कर रहा है, वो बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पर है। सो आई थिंक ये सारी पॉलिसीज और ये प्लानिंग प्रॉपर की जाए और इंडिया स्मार्ट स्ट्रेटेजिकली चीजों को देखे, स्मार्टली देखे चीजों को, तो हम काफी कुछ इस सिचुएशन में गेन कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।